नमस्कार, जय हिंद। लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। लेकिन अब नोटिफिकेशन को पढ़कर बहुत सारे कंफ्यूजन्स स्टूडेंट्स के माइंड में है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा भी है, फिर भी इनको चीजें समझ में नहीं आई। बहुत सारा नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा, ये भी एक एक्चुअली गलती है। जब तक आप नोटिफिकेशन पूरा नहीं पढ़ोगे ना, तो आपके डाउट बहुत सारे रहेंगे। खैर, जो भी डाउट्स है, जो भी चीजें हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन अभी वो करने वाले कि पदों का वर्गीकरण क्या है, किस कैटेगरी से कितने पद है, आरएससीआईटी का क्या मैटर है, अभी आपको आरएससीआईटी करनी है नहीं करनी, ठीक है। और अगर आरएससीआईटी शामिल की गई है तो क्या मतलब अभी करोगे तो बेनिफिट है, मतलब कुछ भी जो भी आरएससीआईटी के डाउट है वो सारे करेंगे क्लियर। सैलरी, होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा, कौन सी पोस्ट में मिलेगा, जॉब प्रोफाइल, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। और कट ऑफ यानी सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है। अब देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, आपके पास जो टोटल जो पोस्ट है ना, जिनको लेकर स्टूडेंट्स में मतलब जो लगातार चीजें कि भाई सर आखिर है क्या, आखिर मामला है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये टीएसपी नॉन टीएसपी की जो विभाग वाइज पोस्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट आपको है नहीं, ठीक है। आपके जो माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो पोस्ट है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की पोस्ट में गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी क्या होता है, राजस्थान के जो दक्षिणी राजस्थान के जो 4-5 जिले हैं वो टीएसपी एरिया में आते हैं, उनको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। तो उनके लिए अलग से क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना। तो उनकी सीटें कितनी है, 82 है, ठीक है। और बाकी की जो है वो नॉन टीएसपी में आते हैं, वो 418, ठीक है। अब टीएसपी में कौन कौन से, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर वगैरह, ये सारे, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल आपके कितने पद है, टोटल पद है 500, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टोटल कितने, 32 पद है। संस्कृत शिक्षा विभाग टोटल 17, और जो राज्य विधि विज्ञान जो फोरेंसिक साइंस है, उसमें आपके देख लो टोटल जो जूनियर लैब असिस्टेंट के 68 है, प्रयोगशाला सहायक फोटो के 2 और विदाउट फोटो के 31 है। ये फोटो क्या है, इनके एक अलग से खंड है, सेक्शन है उसमें, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो, पीएचडी डिपार्टमेंट है जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट है, इसमें कितनी सीटें है, 18 सीटें, ठीक है। और जो भूगोल वाली 117 नॉन टीएसपी में 19, ये इसमें होगी टीएसपी में, ठीक है, टोटल 136। अब स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं कि सर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो चीजें सीटें बांटी है उसमें क्या हमको कंफ्यूजन हो रहा है, चीजें सही से मालूम नहीं पड़ रही। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटें हैं, ये जो सीटें हैं, ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की 418 और 82, इनको क्या है, इन लोगों ने पहले से ही कैटेगरी वाइज बांट के दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज बांट रखा है। तो वो जो कैटेगरी वाइज बांट रखा है वो पीडीएफ में, वैसे नोटिफिकेशन में आप देख लेना, नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा समझ में तो मैं आपको बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पर। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, ठीक है, उसमें से नॉन टीएसपी की गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो सीटें है टोटल कितनी है, 418, 418 सीटें, देख लो ये टोटल 418। तो इनको लगभग लगभग देखो किस हिसाब से बांटा गया है। अगर मान लो आप एक जनरल के कैंडिडेट हो, प्योर जनरल, ठीक है, तो जनरल के टोटल है 176 पद, कितने, 176। अब उसमें से 50 पद महिला के हैं, तो जो जनरल मेल है, जो जनरल बॉय यानी जो मेल है, उसके कितने आगे, 126, यानी कि ये सामान्य है, सामान्य, इसमें मेल ऑब्लिक फीमेल कोई भी आ सकता है, मेल ऑब्लिक फीमेल, यानी ये सामान्य, यानी कि 126 पद है एक जनरल कंपटीशन के, जनरल कोई आरक्षण नहीं, जिसको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, ठीक है, उसके पास कितने, 126 पद है, ठीक है। ये मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, जो 500 पद है उसकी, ठीक है। और फिर उसमें अगर आप महिला है, सामान्य महिला, तो आपको 50 पद एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कुल मिलाकर टोटल है 176। अगर आप ईडब्ल्यूएस से है, तो ईडब्ल्यूएस में जो सामान्य जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं वो तो 28,
और महिला के लिए 4 पद, कुल मिला के ईडब्ल्यूएस में 32 पद है। एससी में देखें तो सामान्य में 50, ठीक है, और महिलाओं के लिए आरक्षित है 15, टोटल 65 हो गए। एसटी में इसी प्रकार 33 टोटल, महिलाओं के लिए 12, कुल मिला के 45 टोटल हो गए। मतलब ये 33 सामान्य जिसमें महिला पुरुष दोनों आ गए, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए 12, टोटल कितने 45। उसी प्रकार ओबीसी में यहां पर ये 62, और जो महिला है, महिला ओबीसी महिलाओं के लिए 20, और ये टोटल 82 पद है ओबीसी के। एमबीसी के 13, 3 और 16। अब इसके अलावा भी कुछ माइनर चीजें हैं, ठीक है, जिनको जो कैटेगरी उसके अनुसार उनको अच्छे से वो चीजें पता होनी चाहिए। अब सारी चीजों को एक साथ डिस्कस यहाँ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जिस प्रकार ओबीसी वालों का मुद्दा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या ही है वैसे, ठीक है। तो पता नहीं, मतलब सिस्टम में ऐसी ऐसी चीजें घुसी हुई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, पता नहीं क्या क्या, ये भूतपूर्व सैनिक वाला मुद्दा, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन वाला, इन सीटों का वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं, अप डाउन से। खैर वो अपने हाथ में नहीं, ना ही मेरे हाथ में है, ठीक है। तो ये है वर्गीकरण। ये मतलब आप वैसे तो आप पूरी पीडीएफ देख सकते हो, पीडीएफ से आप एक एक चीज समझ लोगे। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया। ये तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो पद है उनको बताया। माध्यमिक शिक्षा विभाग में पता है आपको 418 नॉन टीएसपी है, और जो 82 किसके टीएसपी वाले पद है। बात क्लियर? चलो, तो ये हो गया मैटर। अब आपको पता है कि आपके पास पोस्ट कौन कौन सी आई है। इसमें आप पोस्ट देखोगे तो आपके जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो राज्य विधि विज्ञान में है, फोरेंसिक साइंस में है, ठीक है, वो आपके लेवल 5 की है, बाकी लेवल 8 की है। लेवल 8 में क्या सैलरी होती है? लेवल 5 की सैलरी कम होती है। लेवल 8 में सैलरी क्या होती है? जो लेबर स्टैंड की सैलरी है तो लेवल 8 में, उसमें आपको अगर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बता रहा हूं मैं, अभी तो 8वां लगेगा। आप जब तक आप लेबर स्टैंड बन जाओगे तब तक 8वां लग जाएगा। मैं 7वें के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो 7वें के हिसाब से देखिए तो आपके इस लेवल 8 में 18,500 तो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है वहां तक होती है। फिर उसके बाद ये 26,300 बेसिक के साथ आपके एचआरए और डीए वगैरह मिलके ये सैलरी आपके ये सीधी 40,000 मतलब के पार ही है, मतलब ठीक है। और उस टाइम तक की तो बात करूं तो मैं मतलब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा आपके, ये लगभग 60,000 का आंकड़ा बैठ जाएगा आपके, ठीक है। 60,000 रुपए आपके प्रोबेशन पीरियड पूरे होते ही आपको मिल जाएंगे। और 8वें वेतन आयोग लगते ही ये 18,500 नहीं रहेगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो सैलरी की चिंता नहीं करनी है। लेवल 8 है, देखते ही मालूम पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, और एक चीज मुद्दा और आया सामने की आरएससीआईडी जो फोरेंसिक साइंस वाली जो पोस्ट है, जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जो पोस्ट है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, इनमें क्या है आपके आरएससीआईडी मांगा गया है। आरएससीआईडी मांगा गया, देखो तो आरएससीआईडी मांगा गया, तो ये आरएससीआईडी का एग्जाम, यानी कि आपके पास आरएससीआईडी का एग्जाम आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम से, यानी कि मतलब सर रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए। मतलब यानी कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम कब है? 9 और 10 मई है, तो तब तक आपके आरएससीआईडी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी जगोगे तो ये मामला नहीं होने वाला। अभी कोई आरएससीआईडी का फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भागादौड़ी करने से मतलब नहीं है, क्योंकि अब लैब असिस्टेंट की डेट भी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार पार है। खैर उसकी टेंशन लो मत, ठीक है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस वैसे मेरे को देखे तो मेरी तो चॉइस कभी फोरेंसिक साइंस होगी ही नहीं। सबसे मेन चॉइस मेरी कौन सी होगी? माध्यमिक शिक्षा विभाग, सबसे मेन। क्योंकि लैब असिस्टेंट की इतनी हाइप क्यों है? लैब असिस्टेंट क्यों फेमस है? लैब असिस्टेंट स्कूल शिक्षा विभाग, लैब असिस्टेंट कॉलेज शिक्षा विभाग, जो मजे और जो वर्कलोड है, जो बैलेंस है लाइफ का, वो इन 2 पोस्टों पे होता है, वो बाकी में इतना नहीं है, ठीक है। हाँ, कहीं पे हो सकता है, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती होगी, वो बात और है। कहीं पे आपकी पोस्टिंग के बाकी, जैसे कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए,
होम पोस्टिंग की बात करें, जैसे कि आपके गांव में पोस्टिंग चाहिए, गांव के आसपास कोई स्कूल जहाँ पे साइंस हो, तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग से ही पॉसिबल है। बाकी डिपार्टमेंट में तो कुछ नहीं होगा। बाकी डिपार्टमेंट में तो आप बड़े बड़े शहरों में बैठोगे सिर्फ, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि आप इसमें पीएचडी में गए तो पीएचडी में जाती कहाँ होगा, जयपुर में बैठोगे सिर्फ, ठीक है। इसमें राज्य विधि विज्ञान में अलग अलग जिलों में अलग अलग यूनिट, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सारी डिटेल भी, एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। हालांकि इस वीडियो में पूरा टोटली बात नहीं कर सकते, ठीक है। और संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत वाले विद्यालय वो भी इश्यू ही है एक तरीके से। कुल मिला के जो होम पोस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन है, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है ना, ये बात। अब रही बात कि सर जी सिलेबस वगैरह कहां से करना है, कंप्लीट कैसे करना है, अभी मैं और बात करूंगा आपको मुद्दे की, क्या कट ऑफ रह सकती है, पिछली बार की क्या चीजें थी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, पहले तो ये बता देता हूं कि कोर्स की बात कर रहा हूं। कोर्स आपको कहीं से भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। कोर्स आपको माजिसा एजुकेशन पे फ्री में करवाया जा चुका है। कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। लोग तो अब है ना, लोग तो कोर्स लॉन्च भी करेंगे, हो सकता है कुछ लोग अभी फ्री में पढ़ाना स्टार्ट भी करें, लेकिन हमने उस चीज को कंप्लीट कर दिया है। 100% कंप्लीट कोर्स किया जा चुका है। साथ ही हमने नोट्स भी दिए हैं, नोट्स भी आपको दे दिए। फिजिक्स की सिंगल पीडीएफ दे दी है, फिजिक्स की सिंगल पीडीएफ दे दी है। बायोलॉजी की भी हमने टेलीग्राम चैनल पे सिंगल पीडीएफ डाल दी है। केमिस्ट्री की सिंगल पीडीएफ अभी डालनी है, वो सिंगल पीडीएफ डाल देंगे। बाकी चैप्टर वाइज हमने सारे डाल दिए, ठीक है। हाँ, तो केमिस्ट्री की भी अभी सिंगल पीडीएफ बना के हम दे देंगे। तो आपके ये 3 पीडीएफ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पूरा विथ नोट्स। और ये जो है ना, आपको हमने जो ये पढ़ा रखा है, इसको आप ऐसे देख के कि सर जी पता नहीं कैसा पढ़ा रखा होगा, एक बार 2 बार 1-2 क्लासेस लेके देखना, ठीक है। आप जहां से पेड कोर्स लोगे ना, उनसे भी ये बेटर होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि लोग बहुत सारे जिनके पेड लिया हुआ था, वो यहाँ से सिलेबस पूरा कर चुके हैं। उन्होंने पेड वाली क्लासेस ली नहीं, यहाँ से सिलेबस पूरा कर चुके हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो इन्हीं क्लासों के नीचे उन्हीं स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़े हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे नोट्स बकायदा आपको नोट्स तक शेयर किए गए हैं, ठीक है। इतनी सुविधाएं हमने फ्री में दे दी है। लैब असिस्टेंट के लिए इतना फ्री में कोई भी नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। हमको देख के लोगों ने स्टार्ट किया है जरूर, बाकी इतनी चीजें, और वो पूरा भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। वो बस अभी इसका अट्रैक्शन है, फिर उसके बाद आपको किसी नए कोर्स लेने को मजबूर किया जाएगा, और वो बस बातें वही होने वाली है, ठीक है। हम पिछले 1.5 साल से कर रहे थे, धीमे 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 हमने स्टेप बाय स्टेप सिलेबस पूरा किया है कंप्लीट, और एक एक चैप्टर को अच्छे से समझाया है, ठीक है। ये नोट्स है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती है। टेस्ट सीरीज पेड है, टेस्ट सीरीज फ्री हो नहीं सकती। तो टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज नॉर्मल दाम पे है। टेस्ट सीरीज में देखो, एक तो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज है, एक लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज है, एक केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अब इनमें क्या है, इनमें क्या होगा, इनमें आपके यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट है सभी में। जैसे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी के अंदर इनमें लगभग हम फिजिक्स में 1500 प्लस क्वेश्चंस होंगे कवर, ठीक है। इसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके कवर, और इसमें लगभग 1100 प्लस क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। इनमें आपको इसके जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे बायोलॉजी के तो सारे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी डाले जा चुके हैं। बायोलॉजी को तो टोटली कंप्लीट है, बायोलॉजी टोटली कंप्लीट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो सॉल्यूशन हम अभी कंप्लीट करेंगे उनको, ठीक है। बाकी टेस्ट इनके भी हमने बहुत सारे डाल रखे हैं, और जैसे टाइम के हिसाब से वो डाल ही रहे, ठीक है। तो ये तो है एक प्रैक्टिस के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इनसे जुड़े हुए हो तो आपको सफलता पथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है। सफलता पथ टेस्ट सीरीज का उसमें एस फोल्डर बना हुआ है। जैसे कि आप फिजिक्स लोगे तो इसी में सफलता पथ का फोल्डर बना हुआ है, बायोलॉजी में फोल्डर बना हुआ है, केमिस्ट्री में फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। वहां से आप 10
चैप्टर वाइज टेस्ट है, 2 रिवीजन टेस्ट है, ठीक है। तो हमारे 10 चैप्टर वाइज टेस्ट तो कंप्लीट भी हो चुके हैं, कंप्लीट करवा दिए, वो आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। रिवीजन टेस्ट भी दोनों हो चुके हैं। अब हम फुल लेंथ टेस्ट यानी कि जो मेजर टेस्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन भी आ गया और कुछ क्वेश्चंस पैटर्न भी चेंज हुए, उस कारण चीजें डिले हुई। उसके अलावा राजस्थान जीके के लिए हमारी विजय टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो इससे आप जरूर जुड़े, राजस्थान जीके की बिल्कुल परफेक्ट और नए पैटर्न के अनुसार हम मेजर टेस्ट भी इसमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इनसे आप जुड़िए, चेक करिए, डेमो टेस्ट भी है उनको देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। ये कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और आपको जो हमारे नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। अब रही बात मैं आपको बता देता हूं कि सैलरी की बात कर ली, होम डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली, जॉब प्रोफाइल की बात कर ली। जॉब प्रोफाइल में क्या है, वैसे तो अपन टोटल डिटेल में बात करेंगे, बाकी जॉब प्रोफाइल में मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं, देखो मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो स्कूल डिपार्टमेंट के अंदर तो लैब असिस्टेंट क्या होता है आपको सभी को पता है कि जो स्कूल की जो लैब होती है, लैब के जो इक्विपमेंट्स वगैरह है उनको हैंडल करना होता है, उनको संभालना, ठीक है। और सब कुछ चीजें मतलब वो मेंटेन करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना, कोई चीज खराब हो जाए तो उसको ठीक करवाना वगैरह, ये चीजें, उन चीजों का सारा ब्यौरा रिकॉर्ड वगैरह एक लैब संभालना होता है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी लैब संभालने का काम करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम संस्कृत शिक्षा विभाग में भी होगा, ठीक है। आपको जन स्वास्थ्य, ये पीएचडी में क्या होगा, आपकी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, पानी के सैंपल वगैरह उनको टेस्ट करना वगैरह, इस टाइप के काम इसमें होंगे। और सबसे शानदार वाले काम जो तगड़े हैं वो तो फॉरेंसिक साइंस में होंगे। फॉरेंसिक साइंस में क्या होगा, आपको केस सॉल्व करने में, मतलब केस बोलो तो आप सॉल्व नहीं करोगे, उस सैंपल टेस्ट करने के, किसी के हाथ लग गया कहीं पे तो भाई साहब किसका हाथ लगा, ये कौन था, ये चोर था या कोई अपराधी था, क्या था, उन सब चीजों की जांच, उनके नमूने, डीएनए चेकिंग वगैरह, किसी भी टाइप का कोई अपराध हो तो अपराध से संबंधित जो टेस्टिंग होगी, जो मतलब लेबोरेटरी टेस्टिंग होने वाली है, वही है फॉरेंसिक साइंस को बिल्कुल मिला के। वैसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक मस्त वीडियो आएगा इसमें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके मोटे तौर पर, ठीक है। बात करते हैं कट ऑफ। तो देखो कट ऑफ, ऐसे तो सीट बढ़ेगी, सीट इतनी ही नहीं रहेगी, लेकिन कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है। अब पेपर लेवल पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, समझ गए, क्योंकि 2022 जैसा लेवल रहता है, या फिर एडवांस बोर्ड इस बार कुछ उटपटांग चीजें वो करता है, तो वो तो समय ही बताएगा, ठीक है। लेकिन आपको टारगेट क्या लेकर चलना है, तो आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी हालत में 300 का टारगेट तो लेके चले, ठीक है। और बाकी लोग आप भले 250 के आसपास चीजें, इतना तो सोच के चले कि मेरे को इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में इतने अंक, इतना कर लूंगा वगैरह वगैरह, जो भी है आप अपने हिसाब से सेटलमेंट, अपना टारगेट सोच के चले, ठीक है, कि हाँ इतना मेरे को इस लेवल से पहुंचना है। भाई आपका टारगेट 300 है तो आप क्या करोगे, सर जी मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से मान लो कोई एक सब्जेक्ट वीक है, चलो उसका मान लिया कि भाई इसके मैं 30 में से यार 15 सवाल निकाल दूंगा, ठीक है, बाकी को मेरे को अच्छे से करना है, तो फिर मेरे को बाकी का टाइम किसको देना पड़ेगा, राजस्थान जी। तो वो चीजें आपको डिसाइड करनी है, समझ गए कि किस हिसाब से आप उस टारगेट तक पहुंच सकते हो। बात क्लियर। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें ये चीज कि माजिसा एजुकेशन पे कोर्स कंप्लीट करवाया जा चुका है। उनके टेलीग्राम चैनल का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उनके टेलीग्राम चैनल पे नोट्स पढ़े वापस से डाल दूंगा, आप वहां से अपलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।